अगले शुक्रवार को भारत की आजादी की 79वीं वर्षगांठ है, जो 1947 में हुआ था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत पुराना ब्रिटिश राज कई नए और स्वतंत्र राष्ट्रों में तब्दील हुआ, जो आज पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के रूप में मौजूद हैं। उस समय कुछ और भी राज्य बनाए गए थे, लेकिन अंततः ये 3 प्रमुख राष्ट्र ही अस्तित्व में आए। अक्सर कहा जाता है कि इस विभाजन का मुख्य कारण धार्मिक मतभेद था, कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होगा जबकि भारत एक हिंदू राष्ट्र। असल में विभाजन का कारण मुस्लिम लीग का वह दबाव था जिसके तहत वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां मुसलमान बहुमत में हो। उस समय ब्रिटिश राज में मुसलमानों की आबादी लगभग 1/4 थी, जबकि हिंदुओं की संख्या 3/4 के करीब थी। यानी कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश राज की लगभग 97% आबादी थे। बाकी बचे 3% में सिख शामिल थे, जो उस समय भारत के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों में से एक थे। अब सवाल उठता है, जब हिंदुओं को भारत मिला, मुसलमानों को पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान मिला, तो सिखों को अपना राज्य क्यों नहीं मिला? यही वह सवाल है जिस पर यह वीडियो आधारित है, कि विभाजन के दौरान सिखों की भूमिका और स्थिति क्या थी, और क्यों उस समय सिखिस्तान या खालिस्तान जैसा कोई राज्य नहीं बना जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों अस्तित्व में आ गए। लगभग 1 सदी पहले भारतीय उपमहाद्वीप या उसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, लेकिन 1858 में यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना और ब्रिटिश राज कहा जाने लगा। इस दौर में अंग्रेज सिखों को हिंदुओं के समान ही मानते थे और उन्हीं के जैसे शासन करते थे। ध्यान रहे, अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में धर्म के आधार पर शासन किया, जिससे कई बार वे धार्मिक विभाजन पैदा हुए जो पहले से उतने स्पष्ट नहीं थे। वे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को एक ही हिंदू छतरी के अंतर्गत रखते थे। सिख धर्म की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक के उपदेशों से हुई थी और बाद के गुरुओं ने इसे आगे बढ़ाया। प्रारंभिक सिख अनुयायियों में अधिकतर हिंदू थे और कुछ मुस्लिम भी थे, इसलिए सिखों और हिंदुओं में कई समानताएं हैं। जैसे दोनों ही मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं, पुनर्जन्म, संसार, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। इतिहास में कई बार सिखों ने मुगल सम्राटों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक गुरु अर्जुन देव को 1606 में मुगलों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने पर मौत के घाट उतार दिया था। इससे सिखों और कई हिंदू राजाओं के बीच एक साझी लड़ाई की भावना विकसित हुई। सिख साम्राज्य या राज्य को 19वीं सदी में अंग्रेजों ने एंग्लो सिख युद्धों में हराया और उसे ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया। फिर भी सिखों को ब्रिटिश सेना में भारी मात्रा में भर्ती किया गया क्योंकि वे योद्धा धर्म के कारण बहादुर माने जाते थे। अब बात करते हैं 20वीं सदी और भारत विभाजन की। यह सारी पृष्ठभूमि इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि यह समझा जा सके कि सिखों का अपना अलग राष्ट्र क्यों नहीं बना। इसका एक कारण था जनसंख्या और जनसांख्यिकी। सिख किसी भी एक क्षेत्र में बहुसंख्यक नहीं थे, यहाँ तक कि पंजाब में भी नहीं। 1941 की जनगणना के अनुसार पंजाब में मुस्लिम 53.2%, हिंदू 29.1%, सिख 14.9%। सिर्फ एक जिले में सिख बहुसंख्यक थे, वो भी सिर्फ 60% के आसपास। तुलना करें तो कई क्षेत्र बहुत स्पष्ट रूप से मुस्लिम या हिंदू बहुल थे। दूसरा कारण था सिखों और हिंदुओं के ऐतिहासिक संबंध। अधिकांश सिख नेता ब्रिटिशों से आजादी तो चाहते थे, लेकिन विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या हिंदू नेतृत्व वाला देश बने, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे, चाहे वे सिख हों या मुस्लिम।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशों का साथ दिया, जबकि कांग्रेस और उसके समर्थकों, जिसमें कई सिख शामिल थे, ने विरोध जारी रखा। तीसरी बात यह कि विभाजन पूरी तरह धार्मिक आधार पर नहीं हुआ था। हालांकि अंततः यही हुआ, पर तकनीकी तौर पर भारत को अलग अलग जोन में बांटने की योजना थी ताकि हर क्षेत्र में बहुसंख्यक एक धर्म के लोग हों। अगर एक सिख राज्य बनाया जाता तो वह पहले से जटिल स्थिति को और जटिल बना देता, क्योंकि सिख किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बहुमत में नहीं थे। और जो पंजाब विभाजित हुआ वैसा ही बंगाल और असम के साथ भी हुआ। सबका कुछ हिस्सा भारत में गया और कुछ पाकिस्तान में। अब आते हैं एक विवादास्पद लेकिन दिलचस्प थ्योरी पर। इतिहासकार हरजोत सिंह ओबरॉय के अनुसार 1930 के दशक से पहले पंजाब को सिखों ने धार्मिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जितना बाद में माना जाने लगा। उनकी तुलना में जैसे इस्लाम के लिए मक्का-मदीना महत्वपूर्ण है, वैसी भावना सिखों में पंजाब के लिए बहुत बाद में आई। 1947 में यह भावना इतनी मजबूत नहीं थी कि कोई व्यापक धार्मिक सिख मातृभूमि की मांग उठे। विभाजन के बाद कई सिख जो अब भारत वाले पंजाब, पूर्वी पंजाब में रहते हैं, वे वहां पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान से निकाले जाने या खुद पलायन करने वाले सिखों ने यहाँ बसना शुरू किया। इसके कारण आज का पंजाब एक सिख बहुल राज्य है, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं था। इसलिए उस समय सिख नेताओं ने एक अलग सिख राष्ट्र की मांग नहीं की, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत का हिस्सा बनने को प्राथमिकता दी। हालांकि बाद में सिख अलगाववाद, खालिस्तान आंदोलन उभरा। यह आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें गोल्डन टेम्पल जैसी जगहों पर सशस्त्र संघर्ष हुए और खालिस्तान या सिखिस्तान की मांग उठी। लेकिन वो एक अलग कहानी है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो बताएं कि क्या आप पहले से इसके बारे में जानते थे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अधिक बात नहीं होती, जबकि विभाजन का असर सिर्फ हिंदू और मुसलमानों पर नहीं, बल्कि सिखों पर भी बहुत गहरा पड़ा, जो इन दोनों के बीच फंस कर रह गए और खुद का कोई राष्ट्र नहीं बना पाए। अगर आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली बार जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।